हाय एवरीवन। तो मैं रेगुलरली ऐसे कैमरे के सामने आकर के नहीं को एक्सप्लेन करती हूँ, आपको वीडियोस टाइम से मिलते हैं और आई होप आप लोग को वीडियो के थ्रू लर्न कर रहे होंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स। सो वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम जॉयस है। मैं यहाँ पे वर्ड पा मेरी जी डिक्शनरी को एक्सप्लेन कर रही हूँ बड़ी सिंपल लैंग्वेज में। मैंने कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड भी टॉपिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आप चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। साथ के साथ अगर आप कोई वोकेबलरी, स्पेशली अगर आप कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या आपको अपनी खुद की वोकेबलरी ही अच्छी करनी है, तो ये चैनल अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं वर्ड पावर मेड इजी जो कि बहुत ही रेलिवेंट डिक्शनरी है, आप देखिएगा जो भी इंग्लिश से रिलेटेड जो भी तैयारी करता है वो हर टीचर आपको सजेस्ट ज़रूर करेगा नॉर्मल नॉइज़ की। इस वजह से मैंने ये यहाँ पे कोशिश की है कि मैं बहुत आसानी से इस डिक्शनरी को एक्सप्लेन कर सकूं और मेरे छोटे छोटे स्टेप्स आप लोगों के लिए मददगार हों। तो मैं आज फिर से 10 वर्ड्स एक्सप्लेन करूंगी, 401 से लेकर के 410 तक। सो लेट्स बिगिन। Today's first word is, it's called idiosyncrasy. What is it? It is idiosyncrasy. इसको बहुत ही आसानी से आप इसको पार्ट्स में, एक डिफिकल्ट वर्ड होता है उसको ऐसे इडियोसिंक्रेसी ऐसे करके डिवाइड करके आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक नाउन है। व्हाट इज इट? इट इज अ नाउन। ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है एक संज्ञा, मतलब ये सेंटेंस में नाउन की तरह यूज होगा। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? हिंदी में इसको बोलेंगे कोई भी तरह की स्पेशलिटी हो, कोई भी स्वभाव हो, कोई भी तरह का आपका ट्रेट हो, है ना, या लोगों का ट्रेट हो, विशिष्टता हो, या कहते हैं ना कोई भी तरह का लक्षण हो स्पेशल। जैसे एग्जाम्पल में कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशलिटी, क्वालिटी, फीचर, पीक्युलरिटी। तो ये सब इसके ही सिमिलर मीनिंग है। तो व्यक्ति के स्वभाव और उसके विशिष्टता के बारे में बताता है। इसका अर्थ होता है, चलिए इसको हम एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। एवरी विलेज हैज इट्स इडियोसिंक्रेसी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हर गांव की अपनी क्या होता है, अपना एक स्वभाव होता है। मतलब हर क्षेत्र का के लोग, या यहाँ पे गांव का एग्जांपल दिया तो आप गांव के एग्जांपल की तरह समझिए कि वहाँ हर प्रत्येक गांव का अपना एक क्या होता है, स्वभाव होता है, और वहाँ का अपना एक क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? संविधान होता है, मतलब कानून होते हैं। द बुक इज अ जेम ऑफ विक्टोरियन इडियोसिंक्रेसी। जो विक्टोरियन एज से रिलेटेड है, तो ये उस समय की विशिष्टता को, मतलब विक्टोरियन एज की ये जो बुक है ये एक रत्न है। जेम का मतलब क्या होता है? एक रत्न। 402, it is called idyllic. What is it? It is idyllic. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विशेषण, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। रमणीय, या जो बहुत ही, जिसको देख करके बहुत ही खुशी मिले आपको। सुखद जीवन का, ये हिंदी में इसके मीनिंग है। और इसके दूसरे मीनिंग क्या होंगे? इंग्लिश में सिमिलर मीनिंग्स क्या होंगे? परफेक्ट होगा, आइडियलाइज्ड होगा, वंडरफुल होगा। आप देख करके किसी चीज को बहुत ही खूबसूरत है और आपको बहुत अच्छा फील होता है, उसको बोलेंगे ब्लेसफुल। बहुत ही ब्लेसफुल मतलब खुश। ब्लेस का मतलब BLESS में होता है, जिसमें आप कह सकते हैं जो आशीर्वाद के रूप में बोला जाता है। लेकिन ब्लेस, यहाँ पे ब्लेसफुल का मतलब क्या होगा? यहाँ पे इसका अर्थ होगा कि आनंद में, हैप्पी। कंट्री लाइफ, जो गांव का जीवन, जो ग्रामीण जीवन होता है, इज नॉट एज आइडलिक एज टाउनी। इमेजिन, जो शहरी लोग होते हैं जिस तरह से सोचते हैं कि गांव का जीवन बड़ा ही आसान होता है, बड़ा ही खूबसूरत होता है, और वहाँ मतलब हर जन का अपना एक सोचना होता है, अपनी सोच होती है उसके बेसिस पे। लेकिन ये जो जो ग्रामीण जीवन होता है उतना सुख वाला नहीं होता, उतना सुखद नहीं होता है जितना शहर के लोग इसकी कल्पना करते हैं या ऐसा इमेजिन करते हैं। द कॉटेज साउंड आइडलिक, और जो कॉटेज है वो किस तरह बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा है, वहां पे आपको रह करके बड़ा सुकून मिल रहा है। जिन्होंने कॉटेज देखा हो वो बताइएगा। 403, इग्नोमनी। व्हाट इज इट? इग्नोमनी, वैसे इसको इग्नोमनी भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको इग्नोमनी भी बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से होता है। वैसे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इग्नोमनी। इसका अर्थ क्या होता है? ये होता है एक नाउन, मतलब कोई भी तरह का अपमान या किसी भी तरह की बदनामी, मतलब अच्छा वर्ड नहीं है अगर हम कहें तो। शेम, ह्यूमिलेशन, एम्बैरेसमेंट,
डिसग्रेस और डिसऑनर, किसी की बेइज्जती करना, ठीक है, ये इग्नोमिनी के सिमिलर वर्ड्स, एग्जाम्पल नहीं है, सिमिलर वर्ड्स है, सिनोनिम्स है। ही फियर्ड द इग्नोमिनी ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड एज अ स्पाई, और एज अ स्पाई मतलब जासूस की तरह अगर उसको उजागर होना पड़ा, मतलब उसकी आइडेंटिटी पता चल गई, तो उसके लिए उसको किसका डर था, बदनामी का डर था, नहीं होना चाहता होगा वो ऐसा। They suffered the ignominy of defeat, और उन्होंने क्या सफर किया, उन्होंने उस हार का अपमान, उनको क्या करना पड़ा, अपमान सहना पड़ा। माइंडसेट स्ट्रांग होना आपका बहुत जरूरी है। माइंडसेट आपका स्ट्रांग है तो आपको ज्यादा चीजें अफेक्ट नहीं करेंगे। ओके, 404, इट इज इलिसिट। व्हाट इट इज इलिसिट, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये इसका अर्थ होता है कोई भी अवैध या अनुचित, जो सही नहीं होता, अनुचित काम होता, उसको बोलते हैं इलिसिट। इलीगल होता है, अनलॉफुल होता है, इलेजिटिमेट, लेजिटिमेट सन या लेजिटिमेट डॉटर, मतलब जो स्वीकार नहीं होते हैं समाज को लोग, है ना, नाजायज, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे या उर्दू में बोलेंगे, या नाजायज, हाँ नाजायज तो उर्दू वर्ड है। फॉरबिडेड, ओके, और प्रोहिबिटेड मतलब जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, या निषेध होता है, मना किया जाता है जिसको। शी स्लिप्ड आउटसाइड फॉर एन इलिसिट सिगरेट। अब देखिए यहाँ पे इलिसिट का यूज कैसे हुआ है, मैं क्यों आपको बोलती हूँ कि जो ये वर्ड, जो मैं आपको यहाँ पे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखी हुई हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि वो एग्जाम्पल में इन द सेम वे यूज हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि इलिसिट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह हुआ है, तो यहाँ पे भी है एडजेक्टिव, क्योंकि ये सिगरेट के बारे में बता रहे हैं। सिगरेट क्या है, सिगरेट इज अ नाउन, और यहाँ पे देखिए एन भी लगा हुआ है, तो एन क्या है, आर्टिकल है। तो आप इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। आपको जो पूरा सेंटेंस होते हैं ना, उनके भी मीनिंग पता होनी चाहिए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक महिला है, वो स्लिप हो गई, क्योंकि वो बाहर एक अवैध सिगरेट पीने के लिए शायद गई, वो फिसल गई। तो सिगरेट पियेंगी तो आई एम सो सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ। He had an illicit association with Jen, और जो उसका जो रिलेशनशिप था किसी के साथ, एसोसिएशन मतलब कोई तरह का संबंध था जेन नाम की कोई भी महिला के साथ, वो क्या था, गलत था, या कह सकते हैं हम नाजायज था। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया सिमिलर मीनिंग में, ठीक है। 405, आप लोग मुझे चाहें तो मैंने देखिए यहाँ पे कुछ सोशल हैंडल्स दे रखे हैं, आप मुझे इसमें ज्वाइन चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पीडीएफ जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर इसको चाहते हैं, और आप अपनी नोटबुक ज़रूर बनाइए, मैं डेली बेसिस पे कह रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि देखिए बेशक मैं आपको पढ़ाती हूँ, और मैं जो प्रीवियस वीडियोस में मैं ये चीज़ को बहुत एम्फेसाइज करती हूँ, हम वोकेबलरी जब भी सीखते हैं तो एक लॉन्ग लाइफ प्रोसेस होता है। मैंने चाहे कितनी भी वोकेबलरी, मेरे पास अपनी एक नोटबुक है अलग से, जो मैंने डिफरेंट डिक्शनरी की वो नोटबुक बना रखी है, और मैं यहाँ पे आपको वर्ड पावर मेड इजी के लिए भी अपनी एक नोटबुक बना रखी है। तो जब मैं एज अ फैसिलिटेटर, एज अ टीचर जब मैं बना रही हूँ, तो आप लोग भी सिर्फ ये सोचे कि सिर्फ वीडियो देख करके या मैं पीडीएफ से उतार दूंगा, ऐसे नहीं होगा। आपको खुद अपने हाथों से अच्छे से देखना है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप कीजिएगा, और सीखिए ज़रूर, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में, आपकी खुद की कम्युनिकेशन में वोकैब अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा इसका लिंक। 405, इट इज़ कॉल्ड एमिनेंट। इट इज़ कॉल्ड एमिनेंट, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है कोई चीज़ बिल्कुल क्लोज आती है ना, एकदम निकटस्थ। मैंने यहाँ पे लिखा है ये आने वाला होता है, ये अज्यूम करे कुछ होने वाला है, तो वो हो जाएगा एमिनेंट में। लाइक क्लोज है, नियर है, अप्रोचिंग, कुछ चीज आने वाली है, ऐसे बताया ना, अप्रोच करे। फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग मतलब जो भविष्य के लिए बता रहे, आने वाले, ऑन द वे, ये रास्ते में ही है। द ब्लैक क्लाउड शो दैट अ स्टॉर्म इज एमिनेंट, और ये जो ब्लैक क्लाउड्स है, क्या है, ये जो काले काले बादल है, ये बता रहे हैं कि जो तूफान है
वो है क्या होने वाला है, वो आने वाला है। दे आर इन एमिनेंट डेंजर ऑफ अटैक, और उन पर हमले का खतरा क्या कर रहा था, मंडरा रहा था, मतलब वो भी होने वाला था, सॉरी होने वाला है, प्रेजेंट में ना। कभी कभी फ्लो में बताते बताते मैंने एक दो बार नोट किया है कि सेंटेंस में टेंस थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। ओके, 406, इट इज कॉल्ड अम्यूटेबल, इट इज नॉट अम्यूटेबल, इट इज अम्यूटेबल। ये क्या है, एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है दृढ़ होना, स्थिर होना, अपरिवर्तनीय होता है, जो बदलने में जल्दी नहीं होता है, उसको बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे, इम्यूटेबल, अनचेंजेबल, फिक्स है। देखिए ये एडजेक्टिव है, मतलब ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। फिक्स्ड है, सेट है, रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है, जिसको जल्दी बदला नहीं जा सकता है। नथिंग इन द वर्ल्ड इज इम्यूटेबल, संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्या हो, अपरिवर्तनीय नहीं हो, मतलब सब कुछ बदलता है। टाइम के साथ हर चीज में बदलाव होना बहुत जरूरी, चेंज बहुत जरूरी है। और जब तक आप में चेंज नहीं आएगा, कुदरत आपको सेम पैटर्न पे, आप सेम पैटर्न अगर आप क्या कहते हैं अप्लाई करते हैं, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, अगर आप एक चीज को बार बार रिपीटेड, तो कुदरत आपको कुछ ऐसा करके दिखाएगी कि आप बदलेंगे, आपको नहीं यकीन होगा कि आप बदल गए, पर आप बदल जाएंगे। और ये बहुत जरूरी है, बदलाव अच्छा होता है, बस आपके अंदर अच्छे बदलाव होने चाहिए। Nature is not considered immutable either socially or biologically, जो हमारी प्रकृति को सामाजिक हो या जैविक हो, बायोलॉजिकल मतलब जैविक रूप से अपरिवर्तनीय नहीं माना जाता है, उसको एकदम स्थिर नहीं मान सकते हैं। जो नेचर है, नेचर टाइम टू टाइम चेंज होती है ना। नेक्स्ट वर्ड इज 407। देखिए मैं यहाँ पे कितने वर्ड सिखा चुकी हूँ, आप लोग न्यू जो ज्वाइन हुए हैं, आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखिए, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। और आप लोग अपनी नोटबुक बनाइए। मुझसे अभी रिसेंटली किसी ने, एक सब्सक्राइबर ने बोला कि मैम आप हमें पुरानी जो PDF है आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिए। तो देखिए मेरे लिए बहुत ही पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों को जो पूरे एकदम स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं काफ़ी समय से ये करा रही हूँ, आप खुद देख सकते हैं 407 वर्ड हो रहा है। तो मैं अपने जो भी डिवाइस यूज़ करती हूँ, जहाँ तक आपके पास से पहुँचता है, मैं उनको डिलीट करती जाती हूँ, क्योंकि जब आपके पास पहुँच रहा है कंटेंट तो मैं क्यों रखूँगी। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि आप लोगों को जिनके पास PDF पुराने नहीं पहुँच पाए हैं, तो आप लोग वीडियोज़ देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी वोकेबलरी ले रही हूँ तो आपको PDF प्रोवाइड कर रही हूँ, कुछ और कंटेंट कराऊंगी, जरूरी थोड़ी ना उन कंटेंट का भी आपके पास वीडियो हो। तो कहने का मतलब ये है, वीडियोस देखिए और अपने अपने हाथों से अपने हैंडमेड नोट जरूर बनाइए। 407 इम्पार्शियल, इम्पार्शियल क्या होता है, इम्पार्शियल मतलब होता है जो निष्पक्ष होता है, जिसमें कोई भी तरह का क्या नहीं हो, किसी भी तरह का पार्शलिटी नहीं हो, बिल्कुल निष्पक्ष न्यायी हो, अनबाइज्ड हो, न्यूट्रल हो, अनइन्वॉल्व हो, अनकमिटेड हो या डिटैच्ड हो। ये बहुत जरूरी है, डिटैचमेंट। अगर आप कोई भी तरह का निर्णय ले रहे हैं तो उस समय आपका डिटैचमेंट, और मतलब माइंड वाला, बहुत लॉजिक वाला आपका निर्णय होना चाहिए। इमोशंस में आकर के निर्णय नहीं लिए जाते। अ ट्रायल मस्ट बी फेयर एंड इम्पार्शियल, और जो ट्रायल है, ट्रायल का अर्थ क्या होता है, सुनवाई, वो बहुत ही फेयर होनी चाहिए। और कैसी तरह की होनी चाहिए, बहुत ही निष्पक्ष होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छी सच्ची होनी चाहिए, और बिल्कुल किसी की ऐसे नहीं बाइज्ड हो किसी के साइड। जज मस्ट रिमेन इम्पार्शियल, और जो जज है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही न्यायप्रिय होना चाहिए, निष्पक्ष जस्टिस करने वाला हो। 408, इट इज कॉल्ड इम्पेकेबल। व्हाट इज इट, इम्पेकेबल, ये क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है त्रुटिहीन या बिल्कुल निर्दोष या बहुत ही निष्कलंक, जो बिल्कुल प्योर होता है, जिसके अंदर ज्यादा मतलब जिसने, देखिए मैंने यहाँ पे लिखी हूँ एग्जाम्पल, फ्लॉलेस जिसमें कमी नहीं होती है, फॉल्टलेस जिसके अंदर जो गलत काम नहीं करता है ज्यादा,
वर्च्यूज जिसके गुण ज़्यादा होते हैं, प्योर होता है, मॉरली बहुत अच्छा होता है, सच्चा होता है, चाहे उसको कितना क्या कहा जाए ना, सेक्रीफाइस भी करना पड़ जाए, लेकिन अगर वो सही है मॉरली तो वो सेक्रीफाइस करना पसंद करेगा। जो जिसके अंदर ये वाली क्वालिटी हो, ये याद रखिएगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, सिनलेस, और जिसके अंदर पाप की कमी होती है। तो पाप तो हम सभी में होता है, लेकिन जो लोग गलत काम को सपोर्ट नहीं करते हैं उनमें ये वाला जो गुण है वो पाया जाता है। शी हैज टॉट हर चिल्ड्रन इम्पैकेबल मैनर्स, और उन्होंने अपने बच्चों को बेदाग शिष्टाचार सिखाए, मतलब बहुत अच्छे मैनर्स सिखाए। ऐसा नहीं है कि बच्चे छोटे से हैं, बहुत छोटे से हैं और एकदम सीने गलत बिहेव कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टार्टिंग से बहुत अच्छे मैनर्स सिखाने ज़रूरी है, क्योंकि जो बचपन में छोटे उम्र में जो सिखाया जाता है वो आपको हमेशा उसी के ऊपर फाउंडेशन, कहते हैं ना, फाउंडेशन हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आप यहाँ देखिए, ये जो चैनल है, मैं इस पे अगर बोला जाए तो मैं क्या सिखा रही हूँ, मैं आपको डेली डेली वोकैबलरी सिखा रही हूँ। अगर लोग देखें तो 10 वोकैबलरी से क्या हो जाएगा, पर मैं चाहती हूँ कि फाउंडेशन अच्छी हो, जिससे मैं कुछ भी आगे कराऊँ तो एटलीस्ट जो वर्क इस पे पड़ा है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से जब बच्चों को हम कोई भी मैनर सिखाते हैं, या हम खुद मैनर सिखाने का मतलब जब हम खुद को कैसे कंडक्ट करते हैं उनके सामने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिज मैनर्स वर इम्पैकेबल, और जो उनके आचरण थे वो कैसे थे, बिल्कुल बहुत ही त्रुटिहीन थे, जिनमें ज़्यादा गलत आचरण नहीं थे, मिसबिहेव करने वाला स्वभाव नहीं था, तेज आवाज में चिल्ला करके बात करने का नहीं आदत थी। मतलब मैनर्स के लिए तो आई डोंट थिंक सो कोई बुक, ये जो बुक प्रोवाइड की जाती है, ये सब यूजलेस जब तक आप उसको अच्छे से अपनी पर्सनालिटी में इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते हैं। एंड 409 इट इज इंपीरियल। व्हाट इज इट, व्हाट इज द मीन ऑफ इंपीरियल? इंपीरियल का मतलब क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव, इंपीरियल का मतलब होता है शाही, जो राजघराने से संबंधित होता है, राज्य संबंधी होता है, साम्राज्य संबंधी होता है। रॉयल, रीगल, क्वीनली, प्रिंसली, मैजेस्टिक, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब शाही, जो राज संबंधी है। और शाही अभी भी जो चल रही है मोनार्की, वो इंग्लैंड में चल रही है, आप देख सकते हैं। द प्रिंस इंपीरियल पास्ड अवे लास्ट नाइट, और जो राजकुमार शाही घर के जो राजकुमार थे वो कल की रात क्या हुए, गुजर गए। पास्ट इंपीरियल ग्लोरीज आर हार्डली रिलेवेंट टू द प्रेजेंट डे, और जो पास्ट में जो मतलब अतीत के टाइम में जो शाही जो गौरव था, ग्लोरी इन द सेंस जो महिमा थी शाही घरों में, वो आज के टाइम में अगर हम कंपैरिजन करें तो उस हिसाब से नहीं है, उनका मेल नहीं किया जा सकता है, रेलेवेंट का अर्थ है। और आज का लास्ट वर्ड है 410 इम्पर्वियस। इम्पर्वियस माने क्या होता है, इसका अर्थ क्या क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ जैसे कहते हैं जिनके अंदर विवेक की कमी होती है, या भेद, मतलब जिसको भेदा नहीं जा सकता है, या किसी चीज से देखिए अनअफेक्टेड, अनटच्ड, अछूते, वल्नरेबल, अनमूव्ड, ये इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। इनको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। रबर बूट्स आर इम्पर्वियस टू वाटर, और जो रबर के जो बूट्स होते हैं ना, वो उनके अंदर क्या होता है, पानी अंदर एंटर नहीं कर सकता। He was completely impervious to criticism, और वो आलोचना से, क्रिटिसिज्म से completely क्या थे, अछूते थे। ठीक है, तो आज हमने फिर से 10 वर्ड सीखे, और ये जो 10 वर्ड सिखाए हैं इनका आपको PDF डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड है। आपको अगर इस चैनल के थ्रू कुछ मदद मिल रही है तो आप लोग दूसरे जो और भी लर्नर्स हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल की ग्रोथ में मदद कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।